हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आप सबों का स्वागत है। आज के इस कक्षा में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस खुद में एक ऐसा मेथड है जो रीयूजेबिलिटी सिद्धांत को फॉलो करती है, जिसमें कई प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसे जानने के लिए हम इसके परिभाषा को समझते हैं, डेफिनेशन को डिटेल से जानते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज अ मेथड। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक ऐसा मेथड है वेयर अ डिराइव्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास। जब कोई बेस क्लास से कोई चाइल्ड क्लास उसके प्रॉपर्टीज को डिराइव्ड करती है, तब उसे हम डिराइव्ड क्लास करते हैं। लेकिन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि कोई डिराइव्ड क्लास पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को डिराइव करेगी और उस डिराइव्ड क्लास के प्रॉपर्टीज को कोई अनदर क्लास डिराइव करेगी। चलिए एक इमेज से हम समझते हैं। ये कई प्रकार के इनहेरिटेंस के उदाहरण हैं। हमने अभी तक पढ़ा सिंगल इनहेरिटेंस, हिरेरिकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त किया। अब देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का जो इमेज है, जिसमें एक सुपर क्लास होगा जिसे हम मेन क्लास भी कह सकते हैं। उससे कोई ड्राइव्ड क्लास होगा जिसे हम सब क्लास 1 और सब क्लास 2, फिर अनादर जो ड्राइव्ड क्लास है उसका नाम हमने लिखा है। तो इस प्रकार से एक ड्राइव्ड क्लास होगा सुपर क्लास का, जिसे हम चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। और उस चाइल्ड क्लास से यानी उस सब क्लास से अगर कोई दूसरा क्लास फिर से ड्राइव्ड होती है, तो ये प्रक्रिया, ये जो मेथड है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाती है। चलिए एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लिया कि हमने एक क्लास क्रिएट किया। क्लास का नाम हमने रखा है क्लास ए। यह हमारा बेस क्लास है और क्लास ए के कुछ डेटा मेंबर्स होंगे और मेंबर फंक्शंस होंगे। अगर क्लास ए के डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को क्लास बी एक्सेस करती है या रीयूज करती है, तो क्लास बी जो होगा वो डिराइव्ड क्लास होगा। और क्लास बी के डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शंस को अगर क्लास सी यूज करती है, तो क्लास सी क्लास बी का डिराइव्ड क्लास होगा। तो इस प्रकार मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कोई बेस क्लास के प्रॉपर्टीज को कोई डिराइव्ड क्लास एक्सेस करती है और उस डिराइव्ड क्लास के प्रॉपर्टीज को कोई अनदर डिराइव्ड क्लास एक्सेस करती है। इन दैट केस हम ये भी कह सकते हैं कि क्लास ए के प्रॉपर्टीज को क्लास बी एक्सेस करती है, तो क्लास बी एक डिराइव्ड क्लास है। फिर क्लास सी जो है बी का डिराइव्ड क्लास है, अर्थात बी को हम इंटरमीडियरी क्लास भी कह सकते हैं। अर्थात इस प्रक्रिया में ये सिद्धांत लागू होता है कि कोई एक क्लास के प्रॉपर्टीज़ को कोई ड्राइव क्लास एक्सेस करेगी और ड्राइव क्लास के प्रॉपर्टीज़ को कोई अनदर ड्राइव क्लास एक्सेस करेगी। तो ये रीयूजेबिलिटी के सिद्धांत को फॉलो कर रही है। चलिए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से हम आगे की प्रक्रिया को समझते हैं। ये जो प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये बेसिक टर्बो सी प्लस प्लस में स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल लिखना पड़ता है। चूँकि टर्बो सी प्लस प्लस में हम सबसे पहले लिखते हैं हैज़ इंक्लूड iostream.h। आप चाहें तो कोट्स ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ हेडर फाइल में हमें चेंजेस करने पड़ते हैं अगर हम कोट्स ब्लॉक लेटेस्ट वर्जन का यूज करते हैं। हैज़ इंक्लूड iostream.h यानी हैज़ इंक्लूड इनपुट आउटपुट stream.h का हम यूज करेंगे हेडर फाइल। फिर हैज़ इंक्लूड conio.h, conio.h यानी कॉन्सोल इनपुट आउटपुट के लिए डॉट हेडर फाइल का हम यूज करेंगे। एक क्लास क्रिएट करेंगे सबसे पहले हम, माना एक कक्षा के रोल नंबर वाइज हम रिजल्ट प्रिंट करना चाहेंगे टू सब्जेक्ट का, तो इस तरह से हम प्रोग्राम बना सकते हैं। क्लास का नाम हमने रखा है my_number। यहाँ स्पेस देने के लिए सी प्लस प्लस चूँकि एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ हमें स्पेस का बदले में अंडरस्कोर का यूज करना पड़ता है। तो my_number नाम का एक क्लास हमने क्रिएट किया। इसके बाद हम इसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को बनाएंगे। प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड के अंदर यानी प्रोटेक्टेड के अंदर हमने इंट रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया है। पब्लिक में हम फंक्शन क्रिएट करते हैं
प्रोटेक्टेड या प्राइवेट के अंदर जो भी डेटा मेंबर है उनको एक्सेस करने के लिए। तो वॉइड गेट डेटा नाम का एक फंक्शन हमने क्रिएट किया और इसके अंदर एक पैरामीटर लिस्ट रखा है इंट ए, ताकि हम रोल नंबर तक अपना वैल्यू पास कर सके। और इसके डिक्लेरेशन में हम लिख सकते हैं रोल नंबर इक्वल्स टू ए, यानी ए का जो वैल्यू होगा वो हमारा रोल नंबर में स्टोर होगा, यानी जो ए का वैल्यू होगा वो रोल नंबर का वैल्यू होगा। फिर हम और एक फंक्शन का यूज करेंगे। गेट डेटा यूजर से एक डेटा लेगा, एक नंबर रीड करेगा हमारा जो प्रोग्राम है। इसके बाद उसे पुट डेटा, जो आउटपुट देने के लिए हम लोग पुट डेटा का यूज करेंगे, एक फंक्शन का पुट डेटा, पुट अंडरस्कोर डेटा का हम यूज करेंगे। ये एक फंक्शन है और इसका स्टेटमेंट डिक्लेयर हम कुछ इस तरह से करेंगे, सी आउट रोल नंबर इज, यानी जब हम पुट डेटा को कॉल करेंगे तो यह हमारा रोल नंबर स्क्रीन पर आउटपुट शो करेगा, रोल नंबर इज। इसके बाद हम इंडेल लाइन ब्रेक करने के लिए इंडेल का यूज करेंगे, ताकि एक लाइन नीचे हमारा रोल नंबर प्रिंट हो। इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हुए रोल नंबर जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ताकि हमारा स्क्रीन में आउटपुट रोल नंबर स्क्रीन पर दिखे। रोल नंबर कब हमारा प्रिंट होगा? जब हम पुट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी पब्लिकली हम पब्लिक फंक्शन के थ्रू हमारा प्रोटेक्टेड जो डेटा मेंबर है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। इस तरह से हम क्लास क्लोज करते हुए एक अनदर नया क्लास क्रिएट करेंगे। एक न्यू क्लास हम बनाते हैं मार्क्स, जिसका नाम हम रखते हैं मार्क्स। और यहाँ एक्सेस करने के लिए हम पब्लिक विजिबिलिटी मोड का यूज करेंगे, पब्लिकली एक्सेस करेंगे। तो क्लास मार्क्स जो है वो पब्लिकली एक्सेस करेगा माई नंबर नाम का जो क्लास हमने क्रिएट किया है, यानी एक्सेस हमने प्रोवाइड किया है पब्लिक, ताकि सारे डेटा मेंबर्स को ये एक्सेस कर पाए। तो इस प्रकार से क्लास मार्क्स जो है क्लास माई नंबर के जितने भी डेटा मेंबर या डेटा फंक्शन है उसको एक्सेस करेगा, क्योंकि हमने विजिबिलिटी मोड यहाँ पर पब्लिक कर दिया है। यानी क्लास मार्क्स जो है सारे डेटा मेंबर या डेटा फंक्शंस को आसानी से एक्सेस कर लेगा। तो ये प्रक्रिया रीयूजेबिलिटी की प्रक्रिया को फॉलो करती है। ये इनहेरिटेंस का एक उदाहरण है। साथ ही ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम हम क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए और अनदर वन क्लास हम क्रिएट करेंगे जो क्लास मार्क्स के भी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगी। इसके अंदर भी कुछ हम डेटा मेंबर्स और फंक्शन हम बनाते हैं क्लास मार्क्स के अंदर में भी। हालांकि क्लास मार्क्स सारे डेटा मेंबर्स को यूज कर सकती है क्लास माई नंबर के, लेकिन इसके अंदर भी कुछ डेटा मेंबर और फंक्शन हम बनाते हैं। प्रोटेक्टेड के अंदर हमने सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 यानी सब 1 सब 2 नाम का वेरिएबल बनाया है। और पब्लिकली एक फंक्शन हम बनाते हैं सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को एक्सेस करने के लिए, void get marks अंडरस्कोर मार्क्स, void get अंडरस्कोर मार्क्स। और इस फंक्शन के अंदर में दो पैरामीटर लिस्ट हम रखेंगे, इंट x और इंट y। अब इसको डिक्लेयर करेंगे, यानी x का वैल्यू जो है स्टोर होगा सब्जेक्ट 1 में और y का जो वैल्यू है वो सब्जेक्ट 2 में स्टोर होगा। यानी जब हम गेट मार्क्स फंक्शन को कॉल करेंगे और x का वैल्यू यूजर जब एंटर करेगा तो सब्जेक्ट 1 का मार्क्स होगा और y का वैल्यू जो है वो सब्जेक्ट 2 का मार्क्स होगा। कंपाइलर यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम गेट मार्क्स का हम यहाँ फंक्शन का यूज किए और इसका आउटपुट देने के लिए हम लोग पुट मार्क्स का यूज करेंगे। पुट मार्क्स भी एक फंक्शन है, इसे भी हम इसके स्टेटमेंट के थ्रू डिक्लेयर करेंगे। तो ये पुट मार्क्स वॉइड है, यानी खाली इसमें कोई पैरामीटर लिस्ट हमने नहीं रखा है, डायरेक्ट हम सी आउट करेंगे, स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहेंगे। सब्जेक्ट हमने लिखा,
सब्जेक्ट 1 का मार्क्स जो है हमारे स्क्रीन पर हूबहू दिखेगा सब्जेक्ट 1। और इसके बाद हम सब्जेक्ट इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हुए सब्जेक्ट 1 को यहाँ पर कॉल करेंगे। साथ ही हम इंडेल का यूज करेंगे, यानी एक सब्जेक्ट का मार्क्स दिखने के बाद स्क्रीन पर प्रिंट होने के बाद हमारा अनदर सब्जेक्ट का मार्क्स यानी दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स स्क्रीन पर प्रिंट होगा। इसके लिए हम दोबारा सी आउट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट 2 हम टाइप करेंगे। रेड कलर के अंदर जो टाइप हो रही है हूबहू स्क्रीन पर आपको सी आउट करेगी, स्क्रीन पर प्रिंट करेगी। और उसके बाद सब्जेक्ट 2 जैसे ही हमारा स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा तो सब्जेक्ट 2 का जो मार्क्स है वहाँ हमें स्क्रीन पर दिखने लगेगा। इस क्लास को हम क्लोज करते हैं, यानी 2 क्लास अभी तक हमने क्रिएट कर लिया है। अब और एक क्लास बनाते हैं जो क्लास क्या करेगी कि मार्क्स के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर पाएगी। यानी क्लास मार्क्स हमने बनाया है जो क्लास माई नंबर के डेटा मेंबर और फंक्शंस को यूज तो कर रही है, साथ ही अपने भी कुछ डेटा मेंबर और फंक्शन इसके अंदर हमने क्रिएट किया। अब इसके भी और उसके भी डेटा मेंबर्स को अगर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं एक क्लास के थ्रू, मार्क्स के थ्रू, तो अनदर क्लास एक क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लोग लिखेंगे रिजल्ट। और रिजल्ट नाम का जो क्लास है वो क्या करेगा, पब्लिकली एक्सेस करेगा क्लास मार्क्स का। यानी क्लास मार्क्स के अंदर जितने भी डेटा मेंबर, जितना डेटा फंक्शन हमने बनाए हैं उसको तो एक्सेस करेगा ही, साथ ही क्लास मार्क्स जो एक्सेस कर रहा था क्लास माई नंबर के प्रॉपर्टीज़ को, उसको भी आसानी से क्लास रिजल्ट एक्सेस कर सकती है। तो इस प्रकार से कोई क्लास ड्राइव्ड होती है, यानी माई नंबर क्लास से ड्राइव्ड क्लास जो है क्लास मार्क्स हुआ, और मार्क्स क्लास से ड्राइव्ड जो है क्लास रिजल्ट हुआ। तो इस सिद्धांत को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिद्धांत कहते हैं। यह मेथड मल्टीपल इनहेरिटेंस का है जो फंक्शन और डेटा को रीयूज करती है। रिजल्ट पब्लिकली एक्सेस करेगी मार्क्स नाम का जो क्लास हमने क्रिएट किया है। प्रोटेक्टेड, इसके अंदर में भी हम एक डेटा मेंबर बनाते हैं और मेंबर फंक्शन बनाते हैं। इसके लिए हम फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे जो TOT टॉट मीन्स टोटल, जो टोटल करेगी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के मार्क्स को जोड़कर। अब जो है पब्लिक सेक्शन में हम एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड डिस्प, यानी डिस्प्ले, जो मार्क्स को डिस्प्ले करेगा साथ ही टोटल को डिस्प्ले करेगा। यह भी वॉइड टाइप का, कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं रखते हैं क्योंकि इसके डिक्लेरेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे, यानी टोटल TOT इक्वल्स टू सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2। जब हम टोट को कॉल करेंगे, वेरिएबल टोट को कॉल करेंगे यानी टोटल को कॉल करेंगे, तो ये आउटपुट देने का काम करेगा सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 के मार्क्स को, दोनों को ऐड करके। साथ ही वॉइड डिस्प फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो इसके अंदर हम और भी कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं। देखिए हमने किस तरह से फंक्शन बनाया था उसको हम लोग चेक करते हैं ताकि उसको हम कॉल कर पाएँ। तो गेट मार्क्स नाम का भी एक फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, उसके ऊपर भी हम चेक करते हैं क्या क्या फंक्शन हमने बनाया है। इसके बाद हम इसको लिखेंगे ताकि कोई भी मिस्टेक, कोई भी एरर ना हो, प्रोग्राम सही से रन करे, कंपाइल हो। गेट डेटा नाम का भी फंक्शन हमने बनाया है। अब हम कर्सर को डाउन करते हैं। तो वॉइड डिस्प फंक्शन को जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ कुछ डिक्लेयर हम कर रहे हैं, टॉट इक्वल्स टू सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2। इसके बाद हम पुट डेटा, यानी पुट डेटा जो आउटपुट देने का काम होगा, क्योंकि डिस्प्ले क्या करेगा, स्क्रीन पर आउटपुट देगा, इसलिए हम पुट डेटा फंक्शन को भी यहाँ पर इसके अंदर में डिक्लेयर कर दे रहे हैं ताकि हम वॉइड डिस्प फंक्शन को कॉल करें तो पुट डेटा फंक्शन भी इसके अंदर
मौजूद होगा तो डिस्प्ले हमें दिखाएगा। पुट डेटा नाम का जो फंक्शन बनाया था हमने, ये रोल नंबर प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पर जो यूजर का रोल नंबर है वो प्रिंट होगा। साथ ही पुट मार्क्स का जो फंक्शन हमने बनाया था, ये सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के मार्क्स को डिस्प्ले करेगा। ये दोनों फंक्शन को जो है हम डिस्प फंक्शन के अंदर में ही डिक्लेयर कर दिए हैं। इसके बाद हम सी आउट का यूज करेंगे। पुट डेटा, यहाँ पर हमारा रोल नंबर प्रिंट होगा। पुट मार्क्स, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 का मार्क्स प्रिंट होगा। इसके बाद हम टोटल जो TOT वेरिएबल बनाए हैं इक्वल्स टू सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2, ये हमारा स्क्रीन पर आउटपुट होगा। इसके लिए हम सी आउट, टोटल, इंसर्शन ऑपरेटर और टॉट का यूज करेंगे। अब हम क्लास क्लोज कर देते हैं। सारे डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शंस को हमने यहाँ पर बनाया। हमने 3 क्लास बनाया। फर्स्ट क्लास का नाम हमने रखा माई नंबर, सेकेंड क्लास का नाम हमने रखा है मार्क्स। माई नंबर के कुछ डेटा मेंबर, डेटा फंक्शंस हमने बनाए। इसके बाद हमने मार्क्स नाम का एक क्लास बनाया जो इनहेरिट कर रही है माई नंबर के प्रॉपर्टीज़ को, डेटा मेंबर, डेटा फंक्शंस को। प्रॉपर्टीज़ मीन्स। इसके बाद हमने रिजल्ट नाम का भी एक क्लास बनाया जो मार्क्स को इनहेरिट कर रही है। मार्क्स नाम की जो क्लास है उसके प्रॉपर्टीज़ डेटा मेंबर, डेटा फंक्शन को इनहेरिट कर रही है। अब हम मेन फंक्शन की शुरुआत करेंगे। यहाँ से हमारे स्क्रीन पर आउटपुट निकलेगा। इंट मेन फंक्शन का हम यूज करते हैं और ओपनिंग ब्रैकेट के साथ हम रिजल्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चूंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो क्लास के साथ हमें उसके डेटा मेंबर, डेटा फंक्शंस को आउटपुट स्क्रीन पर देने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है ताकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आसानी से एक्सेस कर पाएँ। तो इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्लास के साथ हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने रिजल्ट नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है std1 यानी स्टैंडर्ड 1। अब ऑब्जेक्ट के साथ में हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का नाम है std1 डॉट, हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, जो हमारा एक फंक्शन था गेट डेटा जो रोल नंबर इनपुट करेगा। तो गेट डेटा में हमने 5 डाल दिया यानी रोल नंबर यहाँ पर हमारा 5 हो गया। गेट डेटा के अंदर जो हमने एक आर्गुमेंट पास कराया था इंट a, तो a का वैल्यू यहाँ पर हमने 5 डाल दिया यानी ये हमारा रोल नंबर को प्रिंट करेगा स्क्रीन पर। और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का फिर से यूज करते हुए स्टैंडर्ड 1 डॉट गेट मार्क्स का यूज करेंगे। 2 मार्क्स हम डालेंगे, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 1 का मार्क्स हमने 45 रखा, सब्जेक्ट 2 58 हमने मार्क्स डाल दिया है। अब जब हम डिस्प फंक्शन को कॉल करेंगे स्टैंडर्ड 1 नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ, तो डिस्प क्या करेगी, रोल नंबर को प्रिंट करेगी, साथ ही मार्क्स को प्रिंट करेगी, साथ ही दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 के मार्क्स को डिस्प्ले करेगी और उसके बाद इसके टोटल को भी डिस्प्ले करेगी। क्योंकि गेट डेटा और गेट मार्क्स ये यूजर से रीड करेगा और आउटपुट डिस्प फंक्शन हमारा देगा। गेट ch रिटर्न फंक्शन का यूज करेंगे। कंपाइल करके देखते हैं। देखिए प्रोग्राम हमारा सक्सेस है। हमने काफ़ी अच्छा तरह से कोड को लिखा, कोई भी एरर नहीं है। अब रन करके देखते हैं। देखिए हमारा आउटपुट आता है रोल नंबर इज़ 5, क्योंकि हमने इंटेल का यूज किया था। एक लाइन नीचे रोल नंबर प्रिंट हुआ। सब्जेक्ट 1 का मार्क्स 45 आ गया, सब्जेक्ट 2 58 और टोटल भी हमारा दिखने लगा। फिर से एक बार हम रन करके देखते हैं। अगर आप देख नहीं पाए हैं तो सब्जेक्ट 1 45, सब्जेक्ट 2 58 और दोनों ऐड करके हम टोटल 103 यानी 103 मार्क्स यहाँ पर हमारा आउटपुट आया। तो इस प्रकार आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं किसी क्लास के प्रॉपर्टीज़ को ड्राइव करते हुए
बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को कोई क्लास ड्राइव करेगी और उस ड्राइव क्लास के प्रॉपर्टीज़ को अनदर कोई क्लास ड्राइव करती है, तो इस मेथड को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे और इस प्रकार से एक प्रोग्राम हम आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी आप सबों के लिए। अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।